इसीलिए मैं यूनियन के फंड से 10,000 रुपए निकाल कर लाया हूं। और अनिल ने कागज तैयार किए हैं जिसमें 20 रुपए फी बच्चा और 10 रुपए फी बड़ा। चलो अनिल, शुरू करें। मेरे ख्याल से पैसे कल सुबह बांटे जाए तो अच्छा है। वो क्यों भैया? वो इसलिए चाचा कि अगर पैसे हम अभी बांटते हैं तो दारा के अड्डे पर दारू पर खर्च हो जाएंगे और बच्चे वैसे के वैसे भूखे रह जाएंगे। ये ठीक है। क्यों भाइयों, ठीक है ना? तो चलो अब चले। हाँ चलो चलो भाई चलो। अनिल, तुम कहाँ जा रहे हो? यूनियन का पैसा है, एक बार बैठ के फिर हिसाब ठीक कर लिया जाए। हाँ क्यों नहीं। फिर हम सब आ गए। अनिल दीनू की खोली में ठहर गया। फिर खाने के बाद मेरी बेटी चली गई अपनी खाला के यहाँ मिलाद शरीफ में और मैं लेट गया। वकील साहब, अभी मैं लेटा ही था कि बड़े जोर की चीख की आवाज आई। मैं भागा भागा कामरेड की खोली की तरफ गया और वहाँ उसकी खिड़की खुली थी। वहाँ मैंने क्या देखा कि मुल्जिम कामरेड को घपा घप चाकू मार रहा है, घपा घप चाकू मार रहा है। मैंने इसको ललकारा मगर ये रुपए की थैली लेकर भाग गया और बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बस हुजूर, मैंने जो देखा था वो बता दिया। और फिर ईरानी के होटल से किसी ने पुलिस को टेलीफोन घुमा दिया। योर विटनेस प्लीज। अच्छा जुमादीन, अगर मैं ये कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, या तो कत्ल तुम ही ने किया है या तुम कातिल को बचाने की कोशिश में हो। हमने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। यस मिस्टर अनिल। मैं क्या कह सकता हूँ योना? जो कुछ भी कहूंगा उसका सबूत नहीं है मेरे पास। सरकारी वकील के पास तो सबूत भी है, एक चश्मदीद गवाह भी। लेकिन मैं अदालत से इतना जरूर कहूंगा कि दीनानाथ जी का खून जरूर हुआ है, पर वो खून मैंने नहीं किया योना। आप कहना चाहते हैं कि जुम्मादीन झूठ बोल रहा है। आपके वकील का कहना है कि आपकी खोली में रुपया कोई और रख सकता है। चलिए मान जाएं कि जुम्मादीन झूठा है और ये रुपया आपकी खोली में किसी और ने रख दिया। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। इस चाकू पर जिससे कि दीनानाथ जी कत्ल कर दिए गए, आपकी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? क्या आपकी उंगलियों के निशान भी जुम्मादीन नहीं बनाए? बताओ, जवाब दो। इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान इसलिए है कि कातिल तुम हो। तुम्हारी उंगलियों के निशान तुम्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए काफी है। हाय विजय। हाय। आंखें लाल क्यों हो रही हैं? रात भर सोए नहीं क्या? अनिल की फाइल पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। पूरी फाइल पढ़ी? कितने लूपहोल निकाले पुलिस केस में? एक भी नहीं। फांसी दिलवाना पुलिस की हॉबी नहीं है भाई, पुलिस की मजबूरी है। मैं ये नहीं कहता पुलिस कभी गलती नहीं करती या जज फैसला देने में चूक नहीं करता, नहीं। पुलिस जी लगाकर अपना काम करती है और जज वही फैसला देता है जो वो ठीक समझता है। अनिल ने कत्ल किया और उसी के जुर्म में उसे फांसी हो गई। यू आर रॉन्ग। अनिल कत्ल कर ही नहीं सकता। तुम्हारा इस तरह कंधे का हिलाना अनिल के खिलाफ सबूत नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस या जज ने कोई बेइंसाफी की है, लेकिन जिस जज ने अनिल को सजा दी है वो अनिल को नहीं जानता था, अनिल को मैं जानता था। और अनिल की बेगुनाही मैं इसलिए साबित करना चाहता हूं क्योंकि वो बेगुनाह था, बेगुनाह है। प्रताप, जो आदमी मेरी दौलत से ना खरीदा जा सका वो एक 10,000 के लिए क्या कत्ल करेगा? हो सकता है उसे पैसों की जरूरत रही हो। मामूली तनख्वाह पाने वालों को पैसों की जरूरत हमेशा होती है। नहीं प्रताप, नहीं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जबकि वो मामूली तनख्वाह भी नहीं पाता था। पुलिस से कहीं गलती हुई और मैं उस गलती की तलाश करूंगा चाहे मेरी जिंदगी गुजर जाए। इट्स अ प्रॉमिस एंड आई मीन इट। आई मीन इट। मम्मी जरा आओ ना इधर। अरे कहाँ खींच के ले जा रहा है? ये देखो, ये
तुम्हारे? किसने दिए? बैलून अंकल ने। बैलून अंकल ने? वो रोज हमसे शाम को मिलने आते हैं। अंकल इसको बांध के दो ना। ये लो। ए उस्ताद, क्या देख रहे हो? आपकी आंखें। मेरी आंखें? क्यों? मेरी आंखों को क्या हुआ? हाँ? डैडी आपकी आंखें बड़ी अच्छी है ना? वाह बेटा वाह, तुम भी हाँ? हाँ, मेरी आंखें तो अच्छी हैं। अंकल, जब भी मैं आपकी आंखों को देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल डैडी जैसी हैं। हाँ बेटा, इन आंखों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। बड़ा अजीब सा रिश्ता है। पर रिश्ता क्या है? एक टेढ़ा सा रिश्ता है। हम तुम्हें मान जाएंगे अगर तुम बता दो कि क्या रिश्ता हो सकता है। मुझे तो पता नहीं, मम्मी को जरूर पता होगा। मम्मी को पूछ कर बताऊंगा। अरे मम्मी आ गई। मम्मी! बबलू मेरा बेटा, जल्दी चलो मम्मी, बैलून अंकल आए हैं। यही तो है मेरे बैलून अंकल। शाम हो गई बेटे, अब हॉस्टल में जाओ। मम्मी अभी तो। अच्छे बेटे जिद नहीं करते, जाओ। अच्छा मम्मी, जाता हूँ। बाय अंकल, बाय मम्मी। इन मेहरबानियों के नोट लिए क्या खरीदने आए हो मेरे पास? अरे मैं तो तुम्हारे हाथ अपने आंसू भी ना बेचूं। पीठ किए हुए क्यों खड़े हो मिस्टर विजय कुमार? जरा उस आशा की तरफ देखो जिसका सर न तुम्हारे आगे झुका न अपनी तकदीर के आगे। अनिल की मौत ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ और नफरत बढ़ा दी है। तुम क्या समझते थे ये परेशानी मुझे तोड़ चुकी होंगी? मिस्टर विजय कुमार, कल तक मैं अनिल जैसे शरीफ आदमी की पत्नी थी, आज मैं अनिल जैसे शरीफ आदमी की बेवा हूँ। दिल्ली वाली चाल की तरह अगर तुम ये सारी दुनिया भी खरीद लो तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। मैं तो खरीदी हुई सारी चीजें लौटा रहा हूँ आशा। मैंने तो तुम्हारे हाथ कुछ बेचा ही नहीं था। इसी बात का इंतकाम लिया है ना तुमने? पता है, अगर तुम्हारी दौलत शिकारियों की तरह मेरा और अनिल का पीछा न कर रही होती तो मेरे बेगुनाह अनिल को किसी के झूठे इल्जाम में फांसी न लगी होती। तू हत्यारा है, तू ही मेरे अनिल का कातिल है। सुना तूने? हाँ, अनिल की मौत का जिम्मेदार एक हद तक मैं जरूर हूँ। और इस गुनाह पर मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ, तुम्हें क्षमा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रायश्चित करने का अधिकार तुम मुझसे नहीं छीन सकती। यह है वो चाकू जिसे दिनू का कत्ल हुआ था, और यह है 10,000 रुपए। ये दोनों चीजें अनिल के घर से बरामद हुई थी। अजीब चाकू है, ग्रिप भी अच्छी नहीं है। वकील साहब, ये कुछ और चक्कर है। वो क्या नाम बताया था आपने उस गवाह का? जुम्मादीन। जुम्मादीन? तो मुझे जुम्मादीन के लिए उस चाल में जाकर रहना होगा। दाया, वो देखो, ये साला दीनू का कोली में लाइट किसने जलाया? हाँ?
हमारा दीनू का कोली होता, इधर ही उसका खून हुआ था। ये जो चाक का निशान है ना, इधर ही उसका लाश था। ये निशान पुलिस ने डाला साहब। तुम कौन? पुलिस या दीनू की लाश? हम दीनू का दोस्त दारा। तुम इधर रहने को आए ना साहब, तो दारा का नाम बहुत मिलेगा सुनने को। दीनू हमारा जान होता, हम उसका साथ दिन रात इस कोली में दारू पिया, पत्ता खेला, और वो हमको समझाता था, कहता था दारा जब क्रांति आएगा तो साला मजदूर लोग सड़ेला दारू पीकर भूखा पेट नहीं मरेगा। मजदूर किसान का राज होगा इस मुल्क में। जिंदगी 1000 पावर बल्ब का मापे टप टप चमकेगा। जब से हमारा दोस्त मरा ना साहब, हमको ऐसा ब्यूटीफुल सपना कोई नहीं सुनाता। उस कातिल का घर वाले अभी इधर को रहता है। हम उसको इधर रहने को नहीं देगा साहब, हम उसको इधर रहने को नहीं देगा साहब। तारा, तुम उसे रहने दोगे यहाँ, वरना 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 ए काली, ए भास्कर, ये लेंगे मांगा, ये लेंगे मांगा। अरे चाल वालों, ए चाचा, ए चाची, हम तुमको एक फर्स्ट क्लास बात सुनाता। ये जो साला नवा बाबू आए इधर, हमसे बोलता कि अगर हम आशा को इधर रहने को नहीं देता तो हमको वरना कर देगा। क्या कर देगा? हम साले का बाप का वरना कर देगा। साला दारा को वरना बोला, लगता है आते टांग का बेड़ा ले आशा से।